लेते हैं बगल के दुकानदार से। दुकानदार बनाता नहीं है, ये भी कहीं चलाता है, ये होलसेलर चलाता है, होलसेलर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर चलाता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर सीएनडेफ से और सीएनडेफ कंपनी से। मान लीजिए मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च हुआ, 20 पैसा मुनाफा रख के कंपनी ने ₹1 में लॉन्च किया। ये 10 पैसा लेता है और ये भी 10 पैसा लेता है, ये भी 10 पैसा लेता है और ये भी 10 पैसा लेता है। एक मार्केट सर्वे है कि ₹1 का सामान कंपनी से निकल के बीच के लोग 40% खा जाते हैं, कोई ज्यादा लेकिन कम नहीं। इसमें विज्ञापन कराई जाती है, लागत का 50% पैसा खर्च होता है और ये कस्टमर से ही जोड़ के वसूल कर लिया जाता है। इसमें भयानक डुप्लीकेसी होती है, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं नकली तेल नकली। आज से तकरीबन 100 साल पहले कनाडा के शास्त्री ने रिसर्च किया, 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर, नंबर 2 पे कंपनी, बीच के लोगों को नंबर 3 पे रखा गया। कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा गया? दुनिया में हर चीज का संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉय। कभी सुना है कि दुनिया में हर चीज का संगठन है, ग्राहकों का कभी सुना कि एक संगठन बना? अगर सारे ग्राहक संगठित होकर इधर से खरीदारी करना बंद कर दिए तो व्यवस्था चलेगी, और अगर कंपनी हट जाए तो भी नहीं। लेकिन देखा गया कि इस पूरी व्यवस्था में इनकम नंबर 1 कौन है? इनकम में बीच के लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। आज विज्ञापन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है, 2.5 लाख करोड़। ये जो बीच के लोग हैं सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपए बना रहे हैं। ये सारा पैसा किसका है? कस्टमर का। कंपनी चल रही तो ये भी नंबर 1, लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इनकम में इसका कोई नंबर है? 0। देखा क्या कनाडा के शास्त्रियों ने देखा कि पूरी व्यवस्था का हीरो है कस्टमर। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। तो कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। एक किसान खेत में अनाज बोए, मेहनत करे, मजदूरी करे, उसको काट के लाया ना और खाने पर उस किसान को दे दिया जाए और उसका लाभ कोई और लेके चला जाए, बताइए वो किसान बर्दाश्त करेगा ना? लेकिन इस कस्टमर के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि इस पूरी व्यवस्था का हीरो है कस्टमर। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? कस्टमर। लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। इस ग्राहक के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस बीच का जो व्यवस्था में जो प्रॉफिट उत्पन्न हो रहा है उस लाभ का हकदार ये है, ये इसको मिलना चाहिए। ये बीच वाले को किस बात का पैसा मिल रहा है? तो कनाडा के साथियों ने इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है इसको मिलना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं था। क्यों? कस्टमर हटाएंगे बिजनेस चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कंपनी और कस्टमर का होना जरूरी है। लेकिन देखा गया कि अगर बीच के लोगों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट कस्टमर और कंपनी को जोड़ दिया जाए तो बिजनेस चल सकता है। तो देखा गया कि चल सकता है। इनको जोड़ने के लिए एक सिस्टम इजाद हुआ, इसी को डीएसएम बोलते हैं, इसी को एमएलएम बोलते हैं और इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और इसी व्यवस्था पे इंडिया में जो कंपनी काम करे उसका नाम है आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका, मार्केटिंग करने का सही तरीका। तो सही तरीका ये है, तो क्या ये तरीका गलत है? गलत नहीं है। किसी को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते। ये पुराना तरीका है, ये बैलगाड़ी के जमाने चली आ रही है, धोती कुर्ता लोग पहनते थे तब से चली आ रही है। आज पूरी दुनिया में सारी व्यवस्थाएं बदल गई। बैलगाड़ी खत्म हो गया, धोती कुर्ता वाले लोग पता नहीं कहां गायब हो गए, सारी व्यवस्था बदल गई। लेकिन ये बैठ करके धंधा करने वाला तरीका आज भी जारी है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद ये व्यवस्था पूरी तरह से भारत से बदलेगी। आज विदेशों में 80% मार्केटिंग एमएलएम से हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड से। जितना भी विकसित राष्ट्र है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सारे के सारे देशों में वो विकसित हुए ही है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और 20% जो है वो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं। अभी भारत में मात्र 1% है डीएसएल और मॉल में भी लोग घूमने जाते हैं। अब सोचिए 1% मात्र है, आने वाला समय में 80% भारत में आएगा। तो बहुत बड़ा अवसर है। हम बात करते हैं आरसीएम की। यहाँ पे ₹1 का सामान कंपनी 1.45 में देती है। यहाँ ₹1 का सामान कितने मिल रहा था? 1.90। तो यहाँ 1 का सामान 1.45। वाला फायदा क्या हो गया? सामान सस्ता हो गया। सस्ता क्यों हो गया? बीच की विज्ञापन हमारी कंपनी नहीं कराती। कभी टीवी पे दिखा, कभी अखबार में देखा नहीं। यहाँ पे पूरी की पूरी नकली सामान बनाते थे ये। अब ये हट गए, डायरेक्ट कंपनी से आपको मिलेगा तो 100% ओरिजिनल मिलेगा। डायरेक्ट आपको नकली सामान की संभावना खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पिताजी खरीदे, पिताजी के पिताजी खरीदे, हम लोग भी खरीदते आ रहे हैं। क्या मिला? 0। लेकिन हमारी कंपनी आपसे ई-केवाईसी मांगती है। जैसी केवाईसी ओके होता है, कस्टमर से बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपने जो 1.45 पे किया, ये डायरेक्ट आ गया कंपनी के पास। कंपनी पहले ₹1 कंपनी को मिलता था। कंपनी कहती कि आज भी हमको ₹1 से मतलब है, ये 20 पैसा इसी में मुनाफा शामिल है। कंपनी कहती है कि हमको ₹1 से मतलब है, ये जो 45 पैसा है ये आपकी खून पसीने की कमाई जो बीच के लोग खा जा रहे थे, यही पैसा हम आप में बांट देंगे। यानी 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है। अब 45% लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। सब थोड़ा इसको मिटाएंगे जरा सा। ये 45% लेने के लिए काम करना पड़ेगा कि आप अपनी दुकान बदल लीजिए। पहली बार में ₹2000 का सामान आप हमारे यहां से ले जाइए और 2 लोगों की दुकान बदलवा दीजिए।
ऐसा करने से एक नेटवर्क बनता है। कैसे बनता है? हर आदमी का एक फ्रेंड सर्किल है, रिलेशन है, फ्रेंड है, रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन। अब ये दो आदमी मिलकर दो को लाए तो कितने हो गए? तीसरे आदमी, हर आदमी का फ्रेंड रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन, बस दो आदमी को बदल, अपनी दुकान बदलिए, दो लोगों को बदलवा दी। तीसरे महीने कितने हो गए? चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, सातवें महीने, हर महीने देखिए हर आदमी दो को ला रहा है, आप नहीं ला रहे। 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने और 12वें महीने 4096। अब देखिए पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आप सबसे टॉप पे है, सारे लोग आपकी टीम में है। कितने लोग आ गए 3 महीने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 3 महीने में 2 4 6 8 14, 4 महीने में ऐसे जोड़ेंगे तो 8000 लोग आ गए। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में 5000 परचेज दोनों का सामान जाता ही जाता है भाई साहब, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना। अब 8000 गुना 5000 करेंगे तो 8 25 40 पर 3 और 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, 4 करोड़ का बिजनेस होता है। 4 करोड़ का कंपनी 45% बांटती है। कैसे बांटती है? 10% से लेके इसमें कंपनी बोनस के रूप में देती है, फ्री प्रोडक्ट के रूप में देती है, ये सारे लोगों में बांट देती है। 2% से लेके 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बांट देती है, तो 32% नीचे चला गया। अब 4 करोड़ का 22% निकालेंगे तो 88 लाख रुपए। 88 लाख रुपए कहां बटे? आपकी टीम में जो आदमी आपके कहने से आए, किसी को 5000, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसे करके 28 लाख नीचे बढ़ जाएगा। अब आपने टीम बनाई है, मेहनत किया है, 8% आपको मिलेगा। 4 करोड़ का 8% 32 लाख रुपया होता है। 32 लाख रुपया बहुत ज्यादा आपको लग रहा है। 32 लाख मुझे पता है, छोड़िए 32 लाख, 8000 लोग नहीं आए, 4000 लोग आए, बिजनेस 4 करोड़ नहीं हुआ, 2 करोड़ हुआ, कितना मिलेगा? 16 लाख रुपया। छोड़िए 16 लाख रुपया, बहुत ज्यादा लग रहा है। 8000 का आधा, 4000 का आधा, 2000 का आधा, 1000 लोग आएंगे तो 8 लाख होगा, और आधा कर देते हैं। अगर 500 लोग आएंगे तो 4 लाख होगा, और अगर 250 लोगों को भी 5000 पीवी करने वाला ला दिए तो 1 लाख रुपया पर मंथ की ये गारंटी लेता हूं, गारंटी। बस प्लान होगा। कितना मिनट लगा? 7